पे हार्ट रेट बढ़ा देती खुद का ECG पे DND पे अब ये ENG में करती बात बोली DMC से क्लीन रखूं थॉट्स क्योंकि OCD है POV भी क्रेजी गानों का अब आते DVD पे DOPE how she grows तड़का डाले DOP ना RIPE watch souls बीटों को कहती RIP ना बीम जैसे पंच इसके पांच आए लाइन में अब रोएगी ना द्रौपदी she's coming for enlightenment आग पे लगा है अगुआ करे अपमान क्यों ऐसे अतीत पे अमर तेरे प्राण क्यों कटार पकड़ेगी या नीचे इसे दादू कृष्णा ना आएंगे चल उठा अपनी ढाल तू ये फिर भी कहते हैं द्रौपदी कैसी ये बेरहमी द्रौपदी तलवार में उठा कर दे ढाक सबको द्रौपदी कैसी ये बेरहमी द्रौपदी तलवार में उठा कर दे ढाक सबको द्रौपदी। नमस्कार, मेरा नाम आलिया, ये सारे मेरे दोस्त हैं। हम यहाँ पर एक नाटक दिखाने आए। उस नाटक का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम घरेलू हिंसा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं एक झलक। हेलो, मेरा नाम मनदीप कौर है, यहीं यूपी की रहने वाली। मैनू बचपन तो ही ज्यादा बड़ा शौक सी बाय गॉड। फिर मेरे लिए जब रिश्ता आया तो मैंने अपने घर वालों के कहने दे तुरंत हाँ कर दिता। ब्याह ते कुछ दिन सब चंगा रहा। फिर एक दिन उन्हें मेरे ते हाथ उठाया। मेरे ससुराल वालों ने भी कुछ नहीं कहा। मैनू लग्या चलो एक बार हुआ है, पर वो एक बार वार होंदा रहा। 2 साल बाद असी अमेरिका शिफ्ट हो गए। मैनू लग गया अब चीजें बदल जाएंगी, पर मैं गलत थी। अमेरिका जाके उनकी हैवानियत और बढ़ गई। वो मैनू और मारन लग गया। जो चीज हाथ विच मिलती जैसे बेल्ट, डंडा, झाड़ू, उससे मारन लग गया। इतना मारता था जैसे उसे मजा आने लगा था। मैंने बहुत सहा, ये सोच करके अब सुधर जाएगा। घर वालों से भी मदद मांगी, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। मैं 8 साल तक अपनी बच्चे दिलाई सब सहती रही, पर अब मेरे से और जिया नहीं जानता। मैनू अपनी 6 और 8 साल दी कुड़ियों ने छड़ के इस दुनिया ने छड़ के जाना है। मैं होर नहीं सह सकती। ये सब तो आप में से यहाँ बैठे कई लोगों को मामूली बात लग रही होगी। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर एक मर्द का गुस्सा चाटा हो सकता है तो एक औरत का गुस्सा सन्नाटा क्यों? चलिए देखते हैं औरतें कहाँ से शांत रहना सीखती है। जब बबली की माँ की हुई थी शादी, घर आए सारे बाराती, ढोल नगाड़े धूम मचाए, नई दुल्हन को घर पे लाए। आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके। एक साल में गोद भरी, घर में आई नन्ही परी। फिर एक दिन जब बबली के पापा घर आए, मम्मी पर थे हाथ उठाए। गुस्से में जब पापा ने मारा थप्पड़, कोई ना बोला कुछ भी घर पर। मम्मी रह गई वही खड़ी, ऐसी बीती कई घड़ी। मम्मी को लगा हुआ एक बार, पर यूं ही बीत गए साल। फिर एक रात की बात है, पूरा परिवार साथ है। औरत को नीचा दिखाने के लिए था एक थप्पड़ काफी। सहमी बबली जब माँ से पूछी, माँ तुम क्यों नहीं करती आवाज ऊंची? माँ बोली, देख औरतों ने हमेशा सहा है, छोटी छोटी बातों पे आज तक कहाँ किसी ने कुछ कहा है। आज फिर घर में खुशियाँ आई, बबली की हो गई सगाई। माँ ने बबली को तब समझाया, देख बेटा, तेरी डोली इस घर से उठेगी, पर अब चाहे जो हो जाए तेरी अर्थी उसी घर से उठनी चाहिए। आखिर शादी का दिन आ ही गया, बबली को कर दिया विदा। खुशियों में आया था भवंडर, जब बबली को दिखा पति का रूप भयंकर। यूं मारा तो था एक थप्पड़, पर था वो बहुत भयंकर। बबली ने माँ की सीख याद रखी, बबली हमारी चुप रही। कभी वो जाती बुरा खाना तो कभी दिया दहेज का बहाना, और वो एक थप्पड़ जल्दी बदल गया लात और गुस्सा। इतना सब कुछ हो रहा था, बबली के अंदर कुछ हो रहा था। कोई तो मेरी मदद कर दो, वो मुझे बहुत मारता है। आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमारे घर का मामला है। अब तो शादी की है, इतना तो हक बनता है। ला
अपनी घरस्ती बचाने के लिए। क्या घरस्ती बचाने की जिम्मेदारी हम सिर्फ औरतों की है? बस अब सहन नहीं होता। आखिरकार माँ ने भी तो कहा था, तेरी डोली इस घर से उठेगी, अच्छा है जो हो जाए अर्थी उसी घर से उठनी चाहिए। सुनो 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 द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हाँ, अब मुझे बचाने कोई और नहीं आएगा, मैं खुद ही अपने आप को बचाऊंगी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। जी हाँ, हमारा चुप रहना सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे साथ रहने वाली कई महिलाओं पे भारी पड़ सकता है, खास करके हमारी बच्चियों पे, क्योंकि वो हमें देखकर सीखती है। अपनी बेटियों को जुल्म सहना मत सिखाइए, अपने बेटों को जुल्म ना करना सिखाइए। और बंटा, अब पब्लिक को ये बता कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसे क्या करना चाहिए। अरे भाई, बताती हूँ ना, पहले शांत ना रहे, आवाज उठाइए। अच्छा ठीक है। अबे दूसरा तो सुन, पटेली मत मार। दूसरा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 याद रखें, जिस पे आप कभी भी कॉल करके अपनी बात पुलिस को समझा सकते हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ये कंप्लेंट पीड़ित महिला या उसके कोई भी शुभचिंतक कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी किसी और की मदद कर सकते हैं। और ये केसेस सिर्फ एक महिला पुलिस वाली ही सुनेगी और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। सही कहा, तो याद रखिए नंबर 1090 और 181। मैडम, क्या आप रिपीट करेंगे? अगर नहीं तो हमारे साथ बोलिए, 1090 181 याद रखिए, जब एक